गुड इवनिंग बेटा। बेटा आज हम न्यू चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको ट्रायंगल पढ़ा रहा था, तो ट्रायंगल के लगभग हमारा कंप्लीट हो गया है। सिर्फ लास्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने नहीं दिए। मैंने सोचा आप खुद ट्राई करना, हो जाएंगे तो आपको। और कोई रिप्लाई भी नहीं करता, कोई पूछता भी नहीं कि उसको आया है या नहीं आया है, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया। आप खुद करेंगे आप, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम हो ना आए तो पूछ लेना, फिर मैं तब कराऊंगा। तो न्यू चैप्टर है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल, चैप्टर नंबर 12। ये न्यू चैप्टर ऐड हुआ है, पुरानी बुक में ये नहीं होता था, ठीक है। तो न्यू बुक में ही होगा। अगर किसी के पास न्यू बुक नहीं है तो ले लो, पुरानी बुक में चैप्टर नहीं मिलेगा आपको। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो सबसे पहले सर्कल। तो सर्कल तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ चैप्टर नंबर 9 में। ओल्ड बुक में 9 था, न्यू बुक में चैप्टर 10 था। तो ये सर्कल होता है, इसको बोलते हैं हम सेंटर। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये इसको बोलते हैं रेडियस। ये इसको क्या कहते थे बेटा? कोड। और ये होता है आपका डायमीटर, ठीक। ये है रेडियस। और डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। डायमीटर इक्वल टू ट्वाइस इंटू रेडियस, डी इक्वल टू 2r, या ऐसे कहो r इक्वल टू डी अपॉन 2, ठीक। तो एक लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे हो उसको बोलते हैं कोड। एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका एक एंड पॉइंट तो सर्कल पे हो और दूसरा सेंटर पे हो उसे बोलते हैं रेडियस। और एक ऐसा कोड, ये कोड है देखो, दोनों एंड पॉइंट इसके सर्कल पे हैं लेकिन ये सेंटर से पास हो रहा है। सो ये कोड पासेस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर, एंड इट इज आल्सो कोड, इट इज लॉन्गेस्ट कोड, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल। सर्कल की सबसे बड़ी कोड होती है जिसको डायमीटर कहते हैं हम, ठीक। और ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री को बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या कहेंगे बेटा? सरकमफ्रेंस मीन्स पैरामीटर। जैसे आप पढ़ते हो ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर का पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री, कि बाउंड्री की लेंथ क्या है। तो ये टोटल लेंथ कितनी है ये बाउंड्री की, इसी को बोलते हैं पैरामीटर। और सर्कल में एक अलग से नाम दे दिया पैरामीटर को, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस पैरामीटर एक ही बात है। और ये जो है, ये जो बाउंड्री के बीच में आप स्पेस देख रहे हो, ये रीजन, इसको बोलते हैं बेटा एरिया। क्या है ये? एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कल के पैरामीटर और एरिया का फॉर्मूला होता है जो कि आपने 9th में पढ़ा है सब कुछ। क्या होता है? सबसे पहला फॉर्मूला सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक। 2πr आप जानते हो। वेयर ये क्या है? इट इज, दिस इज पाई, इसको पाई बोलते हैं। एंड पाई इक्वल टू 22/7 और 3.14 अप्रोक्सीमेटली। लगभग पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 होता है, ठीक। और सेकंड है एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। शाबाश बोलो, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? πr²। तो ये जो मैंने शेड किया ये एरिया है, जो बाउंड्री है ये पैरामीटर है, ठीक। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला 2πr, एरिया ऑफ सर्कल हो गया πr²। और अगर सेमी सर्कल हो, सेमी सर्कल मीन्स सर्कल का हाफ, ये आधा, तो इसका एरिया फिर ये हो जाएगा। तो पूरे सर्कल का हाफ हो जाता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। जैसे इसका πr² है तो उसका हो जाएगा πr² अपॉन 2, इसका हाफ, ठीक। नाउ क्वेश्चन देखो, अभी नहीं, 2 क्वेश्चन पे, 2 फॉर्मूले पे क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 12.1, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? देखो, अच्छा इन्होंने कहा अनलेस स्टेटेड अदरवाइज π22/7।
मीन्स अगर किसी क्वेश्चन में पाई का वैल्यू दिया है तो वही लेना है, नहीं तो 22/7 लेना है। ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन है रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। कि टू सर्कल का जो रेडियस है, मान लो एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है। एक सर्कल का जो रेडियस है वो 19 सेंटीमीटर है, दूसरे सर्कल का जो रेडियस है वो बेटा 9 सेंटीमीटर है। मान लो इसका रेडियस कैपिटल आर है और इसका रेडियस स्मॉल आर है। ठीक। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स। कि रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू सम ऑफ सर्कमफ्रेंसेज ऑफ टू सर्कल। अब एक सर्कल है जिसका सर्कमफ्रेंस ये और बड़ा है, ये जो सर्कमफ्रेंस है ये इन दोनों के सर्कमफ्रेंस के सम के बराबर, जो इसका सर्कमफ्रेंस है जो इसका सर्कमफ्रेंस है उनके सम के बराबर इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस है। ठीक। जैसे इसका सर्कमफ्रेंस मान लो C1 है, इसका सर्कमफ्रेंस C2 है और इसका सर्कमफ्रेंस मान लीजिए C है, तो C जो है वो C1 प्लस C2 है, इन दोनों के सम के बराबर। तो इस सर्कल का रेडियस क्या होगा? व्हाट इज रेडियस ऑफ दिस सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू सम ऑफ सर्कमफ्रेंसेज ऑफ दिस टू सर्कल। तो मान लीजिए इसका रेडियस हम कितना मान लेते हैं, इसका रेडियस हम आर तो यहाँ लिख लिया, ये आर यहाँ लिख लिया, तो इसके रेडियस को हम नाम दे देंगे, मान लीजिए R1। क्या नाम दिया? R1। तो कैसे करेंगे देखो, हम इसका सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, हम इसका सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, फिर दोनों के सर्कमफ्रेंस को ऐड कर लेंगे, वो सर्कमफ्रेंस इसके बराबर आएगा, वहाँ से रेडियस आ जाएगा। ठीक। तो करते हैं, पहले हम लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विद रेडियस 19 सेंटीमीटर। तो उस सर्कल का सर्कमफ्रेंस जिसका रेडियस 19 है उसको नाम दे दो C1 2πr, R कैपिटल था 2πr। सो C1 2 ऐसे लिखो, पाई भी ऐसे रहने दो, R का वैल्यू है 19। ठीक। तो C1 के 19 2 जा 38 पाई, ये आ गया C1, इसको बोल दो फर्स्ट। नाउ अब लिखेंगे हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस 9 सेंटीमीटर है, उसको नाम दे दो बेटा C2। क्या नाम दिया? C2। फिर यही 2πr, C2 2 ऐसे ही, पाई ऐसे ही, R है उसमें 9, सो 9 2 जा 18 सेंट पाई, ये आ गया सेकेंड, ये दूसरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस आ गया। ठीक। नाउ सर्कमफ्रेंस, इनका सम कर लो। अच्छा, नाउ पहले इसी को लिखते हैं। नाउ सर्कमफ्रेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर्कमफ्रेंस of the circle whose circumference of the circle whose circumference is equal to the sum of circumferences of two given सर्कल्स इक्वल टू, इसको नाम C इक्वल टू C1 प्लस C2। तो C का फॉर्मूला 2πr, C क्या हो गया 2πr, R की जगह हमने क्या लिखा R1, 2πr1। C1 इसका सर्कमफ्रेंस 38 पाई, C2 18 पाई, सो 2πr1 ऐसे लिखो, प्लस हो जाएगा 38 और 18 8 8 16 3 1 4 5 56 पाई। सो R1 इक्वल 56 पाई डिवाइड, ये 2 पाई डिवाइड में आ जाएगा अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा 4 2 8 जा 16। सो R1 हो गया
28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर मतलब रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। कि सर्कल हमें पूछा है उसका रेडियस हो गया 28 सेंटीमीटर। नाउ देखो क्वेश्चन 2 है, द रेडियस ऑफ टू सर्कल 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल। तो हम आपको फिर से देखो सर्कल का रेडियस निकालना है जिसका एरिया इन दोनों सर्कल के, जिनका रेडियस 8 और 6 है, उनके एरिया के सम के बराबर है। तो यहाँ कहा था सरकमफ्रेंस के सम के बराबर है। इसमें कहा आपके जो एरिया है वो इन दोनों सर्कल के एरिया के बराबर है। तो ऐसे ही करना, 8 सेंटीमीटर वाले सर्कल का एरिया निकालना, फिर 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल का एरिया निकालना, फिर दोनों के एरिया को प्लस कर लेना, वो नए सर्कल का एरिया आ जाएगा। तो उस सर्कल का एरिया का फॉर्मूला लगाना पाई आर स्क्वायर इक्वल टू उन दोनों के सम के बराबर। तो सोल्व होके आपका रेडियस निकल जाएगा। तो क्वेश्चन 2 ये आपको करना होमवर्क है। क्वेश्चन 3 देखो जरा। 3 है, इन फिगर 12.3 मीन्स ये depicts an archery target mark with its scoring region from the center outward as gold, red, blue, black and white। कि ये देखो क्या है, एक आर्चरी टारगेट है ये, और इसमें स्कोरिंग दिया हुआ है, स्कोरिंग रीजन बना हुआ है। देख रहे हो, ये गोल्ड कलर का है, ये रेड कलर का है, ये ब्लू का है, ये ब्लैक का है और ये वाइट का है। तो 5 कलर का में ये एक टारगेट दिया हुआ है। द डायमीटर ऑफ रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर 21 सेंटीमीटर। जो गोल्ड है ये, इसका जो डायमीटर है इस वाले का यहाँ से यहाँ तक, दैट इज 21 सेंटीमीटर। ईच ऑफ अदर बैंड 10.5 सेंटीमीटर वाइड। जो अदर बैंड है ये कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। हर एक, ये भी 10.5, ये भी 10.5, ये भी 10.5 सेंटीमीटर हर एक की इसका ये है, इसका बैंड का जो है, जो ब्रेथ है वो 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ 5 स्कोरिंग रीजन। तो पांचों स्कोरिंग रीजन का एरिया निकालना है। ठीक। तो कैसे करोगे बेटा इसको, देखो जैसे ये है, ये हो गया आपका गोल्ड। तो गोल्ड वाले का जो रेडियस है वो कहा है 21, ये 21 सेंटीमीटर है। फिर इसके बाद इस तरह से है, ये आ गया आपका रेड। ये रेड जो इसका ये है आपका अदर बैंड जो है वो 10.5 सेंटीमीटर वाइड है, ये 10.5 सेंटीमीटर है, 10.5। फिर ऐसे ही और आएगा, ये भी 10.5 है, ऐसे ही और भी आएगा, ये भी 10.5 है। अलग अलग कलर में है, ये गोल्ड हो गया, ये रेड हो गया, ये ब्लू है, ये आपका ब्लैक है, और ऐसे ही ये वाइट और है। ठीक। ये दिया हुआ है। तो तुम्हें अलग अलग कलर का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले एरिया गोल्ड का निकाल लो, एरिया ऑफ स्कोरिंग रीजन। तो एरिया ऑफ गोल्ड स्कोरिंग रीजन, क्या आएगा, तो एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई ऐसी रहने दो, आर का वैल्यू, रेडियस ये दिया था गोल्ड का 21 स्क्वायर, इस पाई इंटू 21 मल्टीप्लाई 21। पाई का वैल्यू रख दो 22/7, 7 3 जा 21, 12 3 36, 66 सॉरी 22 3 जा 66 इंटू 21। तो इसको इंटू कर लो, 21 6 जा 126, 12 कैरी, 21 6 जा 126 इंटू प्लस 12 138। एरिया ऑफ गोल्ड रीजन सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। नाउ अब रेड का निकालेंगे। देखो रेड का कैसे निकालेंगे, इसका कितना है, ये रेडियस था बेटा, डायमीटर था, ये डायमीटर ऑफ रीजन बेटा, ये डायमीटर था यहाँ।
ये डायमीटर है बेटा 21, 21 क्या है? डायमीटर है, रेडियस नहीं है। डायमीटर था ये 21, सो रेडियस तो कितना होगा? 21 का हाफ होगा, 21/2, 21/2 होगा। ये गलत हो गया, ठीक। फिर 2 2 जा नीचे 4 रहेगा, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, क्या गया? 33 इंटू 21/2, 21 3 जा 63, 21 3 जा 63, 63 और 6 69। अब डिवाइड कर लो, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 9, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 346.5। ये हो गया एरिया ऑफ गोल्ड स्कोरिंग रीजन का, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हो गया 10.5। अब हमें निकालना रेड का, रेड ये है, तो आपको कैसे निकालेंगे? पहले बेटा ये टोटल निकालना पड़ेगा, रेड में से फिर गोल्ड वाले को माइनस करेंगे, टोटल में से गोल्ड को माइनस करेंगे तब रेड का आएगा, ठीक। अब लिखेंगे नाउ रेडियस ऑफ रेड रीजन इंक्लूडिंग गोल्ड रीजन, गोल्ड रीजन को मिला के कितना है? 21 का हाफ, 21 का हाफ हो गया 10.5 प्लस ये वाला, ये भी 10.5 है, 10.5 क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 10.5 हो गया, फिर ये 10.5 तो टोटल हो गया 21 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ रेड रीजन, एरिया ऑफ रेड रीजन ओनली, एरिया ऑफ रेड रीजन इंक्लूडिंग गोल्ड रीजन, गोल्ड रीजन को मिला के क्या बनेगा? फॉर्मूला क्या बने? पाई आर स्क्वायर होगा, पाई 22/7, आर कितना हो गया? 21 स्क्वायर, 21 स्क्वायर 21 इंटू 21। बस इसको सोल्व कर लेना, फिर इसमें से इसको माइनस कर देना इस वाले को, तो आपका रेड रीजन का एरिया आ जाएगा, ठीक। इसी तरह से जब ब्लू का निकालोगे तो पूरा टोटल रेडियस निकालना पड़ेगा, 10.5 10.5 10.5। ब्लैक के लिए इन चारों को ऐड करना पड़ेगा, फिर उसका आपका रेडियस आएगा, फिर एरिया निकालना, उस एरिया में से फिर इनर वाले एरिया को आप माइनस करते जाना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। ओके बेटा, थैंक यू, खुद करो इसको।